Hi guys, how are you? Welcome to our channel unstoppable.in। हम बात करेंगे इसके चारों कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट और इसके ऊपर आई ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में। फ्यूचर एंटरप्राइज लिमिटेड क्वार्टर 1 2022 के रिज़ल्ट सेल्स 436 करोड़ आई है, जो कि लास्ट क्वार्टर में 546 करोड़ थी, लास्ट ईयर में 179 करोड़ थी। ऑपरेशन प्रॉफिट 46 करोड़ है, लास्ट क्वार्टर 72 करोड़ था, लास्ट ईयर 12 करोड़ था। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 300 करोड़ लॉस में है, लास्ट क्वार्टर में भी लॉस था 295 करोड़ का और लास्ट ईयर में भी इसे लॉस था 323 करोड़ का। अर्निंग पर शेयर जो कि माइनस में है 6.49, लास्ट क्वार्टर में भी माइनस में था 5.97 और लास्ट ईयर भी माइनस में ही था जो कि था 6.46। नेट प्रॉफिट की बात करें तो वो भी इस कंपनी का माइनस में है 2.95 करोड़ और लास्ट क्वार्टर में भी माइनस 2.72 करोड़, लास्ट ईयर में भी माइनस 274 करोड़। अब बात करते हैं फ्यूचर कंज्यूमर की। क्वार्टर 1 2022 के रिजल्ट्स सेल्स इसकी 306 करोड़ है आई, जो इस बार की है, और लास्ट क्वार्टर में 475 करोड़ था जो कि पिछले क्वार्टर के मुकाबले कम है, और लास्ट ईयर 416 करोड़ जो कि लास्ट ईयर के मुकाबले भी कम है। ऑपरेशन फ्रॉम प्रॉफिट देखा जाए तो -10 करोड़ है जो कि लॉस में है, पिछले क्वार्टर में से 88 करोड़ का लॉस हो रहा था और लास्ट ईयर में से 35 करोड़ का लॉस हो रहा था। प्रॉफिट बिफोर टैक्स -31 करोड़ है और लास्ट क्वार्टर में -117 करोड़ था, लास्ट ईयर में -68 करोड़ था। अब बात करते हैं इसके अर्निंग पर शेयर की, जो कि -0.16 है, लास्ट क्वार्टर में भी -0.78 था, लास्ट ईयर में भी -0.36 था। नेट प्रॉफिट -32 करोड़ है, लास्ट क्वार्टर में भी इसे लॉस हो रहा था जो कि 155 करोड़ का था, लास्ट ईयर में भी इसे लॉस हो रहा था जो कि -68 करोड़ का था। लास्ट क्वार्टर के मुकाबले थोड़ा सा रिकवरी हुई है पर कंपनी अब भी लॉस में है। अब बात करते हैं इसके फ्यूचर लाइफस्टाइल क्वार्टर 1 2022 के रिजल्ट की। सेल्स इसकी 265 करोड़ आई है जो कि पिछले क्वार्टर में 776 करोड़ थी, लास्ट ईयर में 80 करोड़ थी। लास्ट ईयर के मुकाबले में सेल्स में ग्रोथ आई है, लेकिन पिछले क्वार्टर के मुकाबले में सेल्स घटी है। ऑपरेशन फ्रॉम प्रॉफिट की बात करें तो 80 करोड़ आया है जो कि पिछले क्वार्टर में 56 करोड़ था और लास्ट ईयर में -92 करोड़ था। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो -136 करोड़ आया है जो कि पिछले क्वार्टर में -57 था और लास्ट ईयर में 329 करोड़। पिछले साल के मुकाबले थोड़ी रिकवरी आई है, लेकिन पिछले क्वार्टर के मुकाबले हल्की सी गिरावट देखने को मिली है प्रॉफिट बिफोर टैक्स में। अर्निंग पर शेयर की बात करें तो -16.10 है, लास्ट क्वार्टर में -6.73 था, लास्ट ईयर में 16.31। अर्निंग पर शेयर भी इसका लास्ट ईयर के मुकाबले ही है। और नेट प्रॉफिट की बात करें जो कि लॉस में है 325 करोड़, पिछले क्वार्टर में भी इसे लॉस हो रहा था जो कि 136 करोड़ का था, लास्ट ईयर में भी इसे 329 करोड़ का लॉस हो रहा था। अब बात करते हैं फ्यूचर सप्लाई चेन क्वार्टर 1 2022 के रिजल्ट की। सेल्स इसकी 129 करोड़ आई है, लास्ट क्वार्टर में 150 करोड़ थी, लास्ट ईयर में 95 करोड़ थी। फ्यूचर सप्लाई चेन की सेल्स में ग्रोथ आई है। और ऑपरेशन प्रॉफिट की बात करें तो 16 करोड़ है जो कि पिछले क्वार्टर में 39 करोड़ था और लास्ट ईयर में 3 करोड़ था। लास्ट ईयर के मुकाबले इस बारी इसमें ग्रोथ है, लेकिन पिछले क्वार्टर के मुकाबले काफ़ी गिरावट आई है ऑपरेशन फ्रॉम प्रॉफिट में। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो -43 करोड़ है जो कि पिछले क्वार्टर -19 करोड़ था और लास्ट ईयर में -55 करोड़। अर्निंग पर शेयर की बात करें तो -9.70 आया है जो कि पिछले क्वार्टर में -4.31 था और लास्ट ईयर 12.63। नेट प्रॉफिट की बात करें तो इसे 43 करोड़ का लॉस हुआ है, पिछले क्वार्टर में 19 करोड़ का लॉस हुआ था और पिछले साल 55 करोड़ का लॉस हुआ था। क्वार्टर वाइज इसका लॉस में थोड़ी सी
रिकवरी हुई है, लेकिन ये अपने पिछले साल के लॉस के आसपास ही है। कंपनी अभी भी लॉस में है। तो अब बात करते हैं फ्यूचर ग्रुप में क्या न्यूज़ निकल के सामने आई है। फ्यूचर कूपन ने एक लीव पिटीशन फाइल की है सुप्रीम कोर्ट में, जो कि वो चैलेंज कर रहे हैं जस्टिस मीदा के ऑर्डर को, जो कि उन्होंने पिछली बार दिल्ली हाई कोर्ट के वो जस्टिस मीदा ने ऑर्डर दिया था कि फ्यूचर ग्रुप के प्रमोटर को अरेस्ट किया जाए और उनके एसेट को अटैच करके सबमिट किया जाए। तो उन्होंने इसके ऊपर एक पिटीशन फाइल की है, मतलब सीधे सीधे उन्होंने जस्टिस मीदा के ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। तो यही थी फ्यूचर ग्रुप के ऊपर ब्रेकिंग न्यूज़ जो आपको कल आई थी। गाइस, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि सीसीआई ने जो एक बात कही थी कि ये जो उन्होंने फ्यूचर कूपन में इन्वेस्टमेंट की थी अमेज़ॉन ने, वो एक प्रकार से अनलीगलाइज थी, क्योंकि उन्होंने काफ़ी डॉक्यूमेंट सीसीआई को उस समय पे सबमिट नहीं किए थे। तो उन्होंने यही कहा था कि क्या बोलते, उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट पूरे सबमिट नहीं किया और हमने उस समय पे ढंग से इन्वेस्टिगेशन कर ली होती तो ये नौबत ही नहीं आती डील रोकने की जो इस समय आ रही है। बस अब इस ग्रुप में तब ही हो सकता है कुछ जब सीसीआई इस पर तगड़ा एक्शन ले ले। तो हमें बस इसी पे नज़र बनाए रखनी है, बाकी ये छोटी मोटी न्यूज़ें आती रहेंगी। छोटी मोटी न्यूज़ें इसलिए कह रहा हूँ गाइस, क्योंकि ये हकीकत में इस समय जैसी प्रॉब्लम चल रही है उस मुकाबले में ये एक फ्यूचर ग्रुप के लिए एक छोटी सी ही बात है। क्योंकि बड़ी बात तब होगी जब सीसीआई इस पर एक्शन ले लेगा, और एक्शन लेगा तो कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में साबित कर सकेगा कि ये जो अमेज़ॉन ने डील की थी वो एक तरीके से अनलीगलाइज थी और उन्होंने काफ़ी रूल ऑफ वायलेशन किया है फीमा एक्ट के तहत। तो इस अगर ये ऐसा हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली जो वो उन्होंने डील की थी वो कैंसिल हो जाएगी, और वो कैंसिल हो जाएगी तो फिर वो रिलायंस के साथ आराम से डील कर सकते हैं। तुम्हारी मेन नज़र जो होनी चाहिए वो केवल इसी पे होनी चाहिए, तभी हमें कुछ फ़ायदा मिल सकेगा। धन्यवाद। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन हिट करना ना भूलिए।